हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आप होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो बेसिकली अभी हम चेक कर रहे हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और सबसे पहला लेक्चर जो है हमने उसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। सबसे ज्यादा डराने वाला जो आप कह सकते हो कि जो टॉपिक है वो किरचॉफ्स लॉ है ना। हमें ऐसा लगता है कि बहुत डरावना टॉपिक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई डरावना टॉपिक नहीं है। किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस करते हैं, ओके। तो अगर हम बात करें किरचॉफ्स लॉ की, तो करना आसान है, बट हमें बस थोड़े से रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम वो रूल्स फॉलो करेंगे तो हम किरचॉफ्स लॉ बहुत आराम से कर पाएंगे। देखो, इससे पहले कि मैं रूल्स बताऊं, मैं आपको बता देता हूं किरचॉफ के दो लॉज होते हैं, है ना। जो पहला लॉ है वो हमें कहता है, उसका नाम है KCL, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसी का एक दूसरा घर का नाम है, घर में इसको हम प्यार से बुलाते हैं जंक्शन रूल, ठीक है। इसे हम प्यार से बुलाते हैं जंक्शन रूल। क्या कहता है जंक्शन रूल? जंक्शन रूल बोलता है कि जितना करंट सर्किट के अंदर एंटर हुआ है उतना ही करंट उसमें से बाहर भी आएगा। मतलब द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर यहां से और यहां से मैंने बना दिया कि फॉर एग्जांपल यहां से 1 एम्पियर करंट आ रहा है और यहां से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो आपको पता है क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी इट एड्स अप लाइक स्केलर, वैसे तो टेंसर क्वांटिटी होती है बट हम फिलहाल उसको स्केलर मान रहे हैं। तो अगर ये यहां से बाहर निकलेगा ना जंक्शन से, तो इनका सम भी उतना ही होना चाहिए, मतलब 1 + 2 एम्पियर ही होना चाहिए, मतलब 3 एम्पियर ही होना चाहिए। तो मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कहीं 1.5 एम्पियर बाहर आ रहा हो, और हो सकता है कि यहाँ से भी 1.5 एम्पियर बाहर आ रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली मिला के इधर का सम और इधर का सम सेम ही होना चाहिए, क्योंकि जंक्शन पे जितना करंट एंटर किया है उतना ही करंट बाहर भी आना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो दूसरा रूल हमारा है वो कहता है, उसका नाम है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है, इसका भी घर का नाम है भाई, जब ऊपर वाले का तो इसका भी होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं लूप रूल, ठीक है। इसका नाम है लूप रूल। एग्जाम में कई बार 1 मार्क में डिफाइन करने को आ जाता है कोई सा भी, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम लूप रूल भी कहते हैं। अच्छा, तो वो लूप रूल क्या कहता है? लूप रूल सिंपल बात कहता है, लूप रूल कहता है कि पूरे सर्किट में जो भी पोटेंशियल्स हैं उन सबका सम मिलाकर 0 होना चाहिए, या कहें जो चेंज इन पोटेंशियल है वो हमेशा 0 रहना चाहिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। मतलब पोटेंशियल का जो चेंज है, सारे पोटेंशियल के चेंज को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कुछ रूल्स पे कि किन रूल्स के बिना, क्योंकि रूल्स के बिना तो ये हो ही नहीं सकता किरचॉफ लॉ। अगर आप ये रूल्स लगाना नहीं आ रहा है ना, तो ये रूल्स के बिना तो हो ही नहीं सकते। देखो, रूल्स वैसे तो जो जो रूल्स मैं बता रहा हूं इसी का कन्वर्ट्स भी पॉसिबल है, इसका ठीक उल्टा भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट मैं ये रूल इसलिए बता रहा हूं ताकि सब ये यूनिवर्सली फॉलो करें, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। आपकी मर्जी, तो आप चाहो इसका कन्वर्ट्स भी लगा सकते हो, मैं साथ साथ बताता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पहला रूल जो है, सबसे पहला रूल हमारा होता है कि ड्रॉ करंट फ्रॉम ईच सेल, ठीक है। हर सेल में से करंट निकालो, ड्रॉ करंट फ्रॉम ईच सेल। हर सेल में से करंट बाहर आना चाहिए, चाहे सेल हो चाहे बैटरी हो, सब में से करंट बाहर निकालो, ठीक। उसके बाद जब आप करंट बाहर निकालोगे ना बैटरी से, तो कोशिश करो कि हमेशा करंट बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही जाए, या फिर मोटी भाषा में बोले तो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट बाहर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस टाइम पे हमें एक लूप चूज करना है, उस टाइम पे हमें एक लूप चूज करना है, चूज अ लूप, ठीक है। एक लूप चूज करना है, और लूप कुछ ऐसे चूज करना है कि फॉर एग्जांपल हमारी ये बैटरी है ना, आपको दिख रहा है नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। लूप कुछ ऐसे चूज करना है कि हम हमेशा बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जा रहे हो, कोशिश करनी है, बताऊंगा क्यों, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जा रही है। तीसरा रूल है, ठीक है, तीसरा रूल ये कहता है
कि अगर लूप और करंट, मान लो ये करंट है ना, यहाँ करंट आई है, अगर लूप और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर आप कहो कि फॉर एग्जांपल ये लूप है और ये करंट है, ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, लूप और करंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, उस केस में जो करंट होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। उस केस में हम करंट को क्या मानते हैं? नेगेटिव। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। अगर करंट इधर है, लूप इधर है, मतलब करंट और लूप दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट केस में क्या हो जाता है? करंट पॉजिटिव हो जाता है। अगर मान लो करंट इधर जा रहा हो, लूप इधर को आ रहा हो, है ना, करंट इधर जा रहा हो, लूप इधर को आ रहा हो, तो इस केस में करंट क्या हो जाएगा? इस केस में करंट हो जाएगा पॉजिटिव। इतना करने के बाद आपका जो चौथा काम है वो ये है कि अप्लाई KVL, ठीक है, अप्लाई KVL मतलब आपको किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है। और अगर आप किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाओगे मतलब सारे पोटेंशियल्स का सम जो है मिला के 0 होना चाहिए। पोटेंशियल का मतलब बैटरी सीधी लगी है पोटेंशियल में V, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। और अगर I और R का प्रोडक्ट करोगे तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जब आप रिलेशन निकालते हो तो V इज इक्वल टू IR आता है, यानी कि I और R को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन सारे पोटेंशियल्स का जो सम होना चाहिए मिलाकर वो 0 के बराबर होना चाहिए, दैट इज इट। बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैं आपको करके भी दिखाता हूं, तब तक आप इसको नोट करिए। ऑलराइट, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें क्या पूछा है, हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच। मतलब ये जो पूरा सर्किट में हर ब्रांच है A B C D, हर ब्रांच के अंदर हमें या B D सब ब्रांच में करंट निकालना है। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं, जो रूल्स किरचॉफ के हैं उन्हीं किरचॉफ का रूल को यूज करना है और अल्टीमेटली हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहला रूल मैंने आपको अभी भी बताया, तो मैंने आपको बोला कि ड्रॉ करंट फ्रॉम ईच बैटरी, जितनी बैटरी लगी है उसमें से करंट निकालो। तो आपको दिख पा रहा है यहाँ पे कि अगर मैं कोई भी लूप चूज करूं, है ना, तो उसमें से करंट निकालना पड़ेगा। तो एक आपको ये लूप दिख रहा है, एक लूप यहाँ पे दिख रहा है। आप किसी भी बैटरी से करंट निकाल सकते हो, लेकिन एक लूप के अंदर एक ही करंट हो तो बेहतर है, अदरवाइज वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहां से मैंने एक करंट निकाल लिया I1, ठीक है, तो यानी कि इस सर्किट में से जो करंट बाहर आ रहा है वो है I1, ओके। और लेट अस से कि मैं इस बैटरी से भी एक करंट निकाल लेता हूं, तो लेट अस से यहां से भी मैंने एक करंट निकाल दिया, उसका नाम दे दिया I2, ठीक है। ये दो करंट हमारे पास हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि करंट कुछ ऐसे निकालना कि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओ, इसीलिए मैंने इधर को करंट निकाला, तो आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। सिमिलरली यहां भी मैंने जो करंट निकाला वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ऑफकोर्स उसके बाद मैंने आपको बोला कि चूज अ लूप, आप एक लूप चूज करो। तो सबसे पहले मैं एक लूप चूज करता हूं, तो नाम दे देते हैं कि इन लूप, कौन सा लूप ले रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं DABD, DABD, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लूप को DABD। तो अगर मैं DABD लूप चूज कर रहा हूं, अब उसके बाद करने के बाद क्या लगाना है? बाय यूजिंग KVL या बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, कि सारे पोटेंशियल्स का सम मिलाकर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, इस बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट है और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो हमें दोनों को ही कंसिडर करना है। तो सबसे पहले अगर वोल्टेज देख ले तो 1 वोल्ट हो गई, तो ये लिख दिया मैंने 1 वोल्ट। क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो दिक्कत वाली कोई बात भी नहीं है, प्लस का ही होगा। और उसके बाद मैंने आपको रूल बताया था कि अगर करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें तो वो भी तो V होता है। और क्योंकि करंट लूप की डायरेक्शन में ही है, देखो आपने तो ये लूप चूज किया है ना, ये, तो अगर करंट लूप की डायरेक्शन में ही है तो इट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। तो ये 1 ओम को I1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ I1, और साथ में क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर से बैटरी आ गई। और जब फिर से बैटरी आ गई तो अब आप देख पा रहे हो कि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि लूप हमने ऐसा चूज करा है। क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जाना पड़ेगा, मतलब इस बार बैटरी के साइन को नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, लोअर पे,
तो हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, इस बार ऑपोजिट है तो माइनस का 2 वोल्ट हो गया। अच्छा, फिर यहाँ 2 ओम लगा हुआ है, ऑफकोर्स यहाँ करंट तो वही चल रहा है I1, है ना, तो फिर से क्या करोगे, I1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2I1 हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ I1। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, करंट जो है वो किसके डायरेक्शन में है, लूप के डायरेक्शन में है, तो माइनस का आ जाएगा। आगे बढ़ो, अब देखो करंट यहां पे पहुंचा है जंक्शन पे, है ना, तो यहां पे जंक्शन पे क्या होगा, किरचॉफ से करंट लॉ लगेगा, और किरचॉफ से करंट लॉ बोलता है कि द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। बेसिकली यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एक करंट यहां से I1 आ रहा है, और अगर आप ध्यान से देखो तो एक करंट यहां से I2 आ रहा है, हाँ या ना, तो जब ये दोनों करंट आकर यहां मिलेंगे तो अल्टीमेटली इसके अंदर कितना करंट जाएगा, मेरे ख्याल से इसमें करंट जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है, इतना करंट जाना चाहिए इस वाली ब्रांच के अंदर, क्योंकि हमने लूप तो ये लिया है ना DABD, तो हमें ये वाला करंट भी चाहिए, और अब ये भी करंट है, ये रेजिस्टेंस है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज हो जाएगा, और लूप के डायरेक्शन में ही करंट है, मतलब इट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, और सबका सम मिला के कितना हो गया 0, क्योंकि जिससे जितना करंट लिया था उसको उतना वापस भी देना है, तो यहाँ वापस से करंट कितना आ गया, I1 वापस आ गया, खत्म कहानी, ये लूप 1 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दूं तो मेरे ख्याल से ऐसा लिख रहा है कि देखो, माइनस का 1I1, माइनस का 2I1, माइनस का 3I1 हो गया, और माइनस का 2I1 ये भी है, तो माइनस का 5I1 हो गया, तो माइनस का 5I1, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी -1 हो गया, चलो मैं लिख लूंगा इसको -1, और I2 वाली टर्म कितनी है, ये वाली, तो माइनस का 2I2, और साथ में यहाँ क्या बच रहा है, -1, तो -1 को मैं उधर भेज रहा हूं, तो ये प्लस का 1 बन गया, ये लेटर से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इस वाले लूप की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, करंट आपने यहाँ से ड्रॉ किया I2, तो यहाँ पे भी आप एक लूप चूज कर लो, तो लेटर से आप कोई भी एक लूप चूज पकड़ लो, तो ये मैंने एक लूप चूज कर लिया, ये वाला, कौन सा लूप, नाम रख दो, तो ये हो गया इन लूप, क्या हुआ लूप, DCBD, ठीक है, लूप DCBD ले लिया इस बार, DCBD। अब इस लूप के अंदर आप फिर से वही लगाओ, बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग KVL, ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, कि समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डेल्टा V किसके बराबर है, 0 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो चलो फिर से बैटरी, देखो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये हो गया आपका 3 वोल्ट। आगे बढ़ो, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, I2 करंट है, I इंटू R करेंगे वोल्टेज हो जाएगा, करंट लूप के डायरेक्शन में है तो माइनस का होगा, मतलब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ I2, सब कुछ सेम है। फिर आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज फिर से एक बार क्या है, नेगेटिव है, तो 1 वोल्ट हो गया। फिर I2 है और रेजिस्टेंस है, तो IR मिला के फिर वोल्टेज है, तो I2 इंटू 1 ओम, फिर से कितना हो गया, 1 टाइम्स ऑफ I2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो लूप भी इधर ही है और करंट भी इधर ही है, मतलब क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद अगर आप घूम के आए तो आप देख रहे हो कि इस 2 ओम के अंदर जो करंट आ रहा है वो उसी डायरेक्शन में है जो लूप का डायरेक्शन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अगर वापस आपने देखो, फिर आपने पढ़ा किरचॉफ का करंट लॉ कहता है जिसने जितना करंट दिया था उसको वापस भी उतना ही देना, तो वापस से घूम के उसमें I2 करंट अंदर आ गया। इसको आप फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख पा रहे हो -3I2 -1I2 -4I2 और माइनस का 2I2 मतलब -6I2, तो यहाँ माइनस का तो 6I2 बन रहा है, और I1 वाली टर्म ये है माइनस का 2I1, तो ये हो गया माइनस का 2I1 और 3 - 1 तो 2 हो गया, तो यहाँ पे प्लस का 2 था, लेटेस्ट से मैंने उधर भेज दिया इक्वल टू के, तो उधर भेज के क्या हो गया, माइनस का 2, ठीक है, तो माइनस का 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी लेटेस्ट से सेकंड इक्वेशन हो गई, पर चाहो तो दोनों में से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, तो कैंसिल कर दूंगा तो काम बन जाएगा, और साथ में दोनों में से 2 कॉमन, इधर से भी 2 कॉमन लूंगा तो कैंसिल कर दूंगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, देखो जब माइनस साइन कॉमन लूंगा -2 कॉमन ले लेता हूँ, चलो तो कितना हो रहा है, I1
प्लस 3i2, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का तरीका है, वो तो आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहते हो वैसे करो। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब इधर 1 बचा। तो बेसिकली क्या दिख रहा है मुझे कि i1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ i2 की वैल्यू 1 के बराबर है, i2 की वैल्यू 1 के बराबर है। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये है। बस इन दोनों इक्वेशंस को अब हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो खत्म कहानी। अच्छा ये ओ सॉरी, यहां से मिस्टेक हो गया, दोनों i1 लिख दिया मैंने। अच्छा माइनस i1 माइनस 2i1 माइनस 2i1 माइनस i1 बराबर, ये माइनस का 2i2 है, आई एम सॉरी, ये माइनस का 2i2 हो गया। अच्छा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसे तो 2 और ये 3 है, तो अगर आपको बराबर बनाना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फालतू में हमने पछड़ा लिया है ना, ये ऑलरेडी 6 था, सही हो जाता। इसको सही कर देता हूँ मैं, करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, क्यों फालतू का, ये 2 कॉमन लेके ना फायदा कुछ नहीं हुआ, काम बढ़ गया हमारा उल्टा। इसको ऐसे रहने देते हैं, ज्यादा माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ i2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया लेटेस्ट से सेकंड इक्वेशन। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो काम बन सकता है, बिल्कुल। तो हम ऐसे कहें कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन कितना हो जाएगा, माइनस का 15i2 i1 सॉरी माइनस का 15i1, और ये कितना हो गया माइनस का 6 टाइम्स ऑफ i2 है ना, इज इक्वल टू, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 3 3, लेट अस से ये 3 इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूं एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो कर देते हैं काम जरा, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, 1 और 3 इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है कैसे ऐड करते हैं। तो माइनस 6i2 से माइनस 6i2 कैंसिल हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही आप बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हो, चलो मैं लॉन्ग कट में कर देता हूँ, माइनस का 6 टाइम्स ऑफ i2 इज इक्वल टू माइनस 2। यार कौन सा लगा रहा हूँ मैं भी इक्वेशन, सॉरी। ठीक है, ये नहीं, हाँ ये इक्वेशन, तो ये वाला। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ i1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ i2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहां पे कितना चल रहा है, माइनस का 15 टाइम्स ऑफ i1 माइनस का 6 टाइम्स ऑफ i2 इज इक्वल टू 3। सही है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, मेरे ख्याल से ये दोनों इक्वेशंस कैंसिल हो जाएंगी। 2i1 माइनस 15i1, ये आप ऐड करोगे तो माइनस का 13i1 हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो रहा है, इन दोनों को जब आपस में ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, 5। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो i1 हो रहा है वो कितना हो रहा है, i1 विल बी इक्वल टू, माइनस साइन इधर गया तो माइनस का 5 टाइम्स अपॉन 13, माइनस का 5 बाय 13 एम्पियर, ये हमारा i1 करंट है। मतलब माइनस साइन इंडिकेट्स कि जो बैटरी हमने लगाई हुई है इसमें उसकी पोलैरिटी गलत है, उसकी पोलैरिटी रिवर्स होनी चाहिए जो सर्किट में हमने लगाई है। अच्छा सिमिलरली अगर हम इसी से i2 निकालें तो जो आपको आसान इक्वेशन लग रही है वो पकड़ लो, तो मुझे ये वाली इक्वेशन आसान लग रही है, तो i2 निकालने के लिए देखो अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो 2i2 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i2 इज इक्वल टू माइनस 5 टाइम्स ऑफ i1 माइनस 1। सिंप्लीफाई करो तो 2 टाइम्स ऑफ i2 इज इक्वल टू माइनस 5 i1, तो माइनस का 5, i1 की वैल्यू कितनी हुई, माइनस 5 बाय 13 और माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2i2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 5 5 से 25, और 25 अपॉन 13 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13 अपॉन 13, 25 माइनस 13 इज 12, तो ऊपर 12 हो गया, 2 नीचे आ गया 26, तो 12 बाय 26। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई भी हो सकता है, चलो मैं कर देता हूं थोड़ा सा, अगर आप यहाँ 12 बचेगा मैं कर देता हूं, चलो i2 इज इक्वल टू, ये हो गया 12 अपॉन 13 इंटू 2 से 2 सैंपल सिंप्लीफाई हो गया, 6 बच गया। मतलब अल्टीमेटली जो i2 की वैल्यू हुई वो कितनी हुई, i2 जो हो गया आपका वो हो गया
6/13 एम्पियर, ठीक है, 6/13 एम्पियर, ये हमारा I2 करंट हो गया। यही हमें निकालने को बोला था कि I1 और I2 दोनों की वैल्यूज निकालो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है लास्ट तक? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही हमें बोला था निकालने को कि I1 I2 आप दोनों कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हो गई -5/13 और I2 की वैल्यू हो गई 6/13, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब अगर आई होप सब सही है, कोई साइन का मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया था, सही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अगर आप किसी की एक की पोलैरिटी रिवर्स मान लो, अगर आपने लूप इधर से माना होता तो आंसर सेम आता है, खाली साइन चेंज हो जाता है, ये 5/13 हो जाता, वो माइनस का 6/13 हो जाता, और कोई फर्क नहीं आता। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व किरचॉफ लॉ। बहुत आसान है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप करते रहो। हाँ, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा चूजी हो जाते हैं, बोलते हैं कि अगर यार ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, हम इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करें। बच्चे कहते हैं कि सर ये कितने मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, 10 मार्क्स में आएगा। नहीं बेटा, आएगा तो 3 मार्क्स में, हो सकता है कोई छोटा क्वेश्चन और 2 मार्क्स में भी आए, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पढ़ो तो, कुछ भी पढ़ा हुआ हमारा कभी वेस्ट थोड़ी होता है। जो भी हमने पढ़ा है, देखो एग्जाम जो है ना, वो तो वन डे शो होता है। हो सकता है कि अगर आपका लक अच्छा हो, तो अगर कोई एवरेज बच्चा है और उसका लक अच्छा है, तो जो उसने पढ़ा अगर पेपर में वही आ गया, तो उस दिन वो 90% स्कोर कर लेगा। और हो सकता है कि कोई बच्चा उसने साल भर मेहनत करी है, लेकिन उस पर्टिकुलर डे पे वो नहीं क्लिक हो पा रहा है उसको, जो उसने पढ़ा था। हो सकता है, ह्यूमन ब्रेन है, वो कभी भी हमारा कोलैप्स कर सकता है। तो उससे उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी भी तरीके के फेलियर हो। नहीं, आप कभी फेल नहीं हो, क्योंकि वो पढ़ा हुआ आपका कहीं वेस्ट नहीं होगा, वो कभी तो काम आएगा। अगर मैं आपको एकेडमिकली बोलूं, तो अगर 12th में अच्छा नहीं हुआ, तो हो सकता है सीटेट में काम आ जाए, हो सकता है एनडीए का पेपर दो वहां काम आ जाए, हो सकता है जेई का पेपर दो वहां काम आ जाए, नीट का पेपर दो वहां काम आ जाए। यू नेवर नो वो कहाँ काम आ जाएगा। तो पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो लाइफ में कोई नुकसान नहीं हो, कहीं ना कहीं आप उसको अप्लाई कर ही लोगे। तो पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता है। तो इस मेंटालिटी से बिल्कुल नहीं हमें सोचना है कि कोई मुश्किल क्वेश्चन है, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। ओके, सो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।